हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम बचा हुआ है, ये दोनों एग्ज़ामों को तो कवर करेगा ही, और अन्य किसी भी एग्ज़ामों में जिसमें भी साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता है या जिसमें साइंस पूछे जाते हैं उसमें भी ये कवर करेगा, क्योंकि ये जो है रेलवे सामान्य अध्ययन है, यानी कि प्रीवियस ईयर है रेलवे का पूरा 1992 से लेकर के अभी तक का। ठीक है, रिवाइज योरसेल्फ वॉल्यूम 2 ये पार्ट जो है इस सीरीज का पार्ट 11 है। इससे पहले हम लोगों ने जो है पार्ट 10 तक के वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दिया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 10 तक के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख ले, ताकि आपको जो है साइंस से एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले टाइम आपके मोबाइल तक ऑटोमेटिक आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी बुक का PDF खरीदना है तो नीचे इंस्टा मोजो का जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के ले सकते हैं उस PDF को सबसे लोएस्ट फी में। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो है स्पीडी साइंस का यानी कि GS का रिवाइज योरसेल्फ का वॉल्यूम 2 का जो है 11वां पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला यानी कि NCL स्थित है कहाँ पर? तो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला जो है NCL यह स्थित है पुणे में। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, बेरी नामक रोग जो है निम्नलिखित विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी नामक रोग जो है यह होता है विटामिन B की कमी से। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह क्या होता है? तो श्वसन जो हम लोग करते हैं, श्वसन प्रक्रम, इसमें वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह होता है ऑक्सीजन। ठीक है, वायु हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन का गैस हम लोग लेते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जो है क्या है? तो पौधे के लिए जो सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? कंपोस्ट होता है। ठीक है, सबसे अच्छा उर्वरक क्या होता है? कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित धातु का काम आता है। ठीक है, तो विद्युत चुंबक में जो है क्या धातु का काम लाते हैं हम लोग? तो नर्म लोहा को काम लाते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग नर्म लोहा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे पुराना जो है कीटाणुनाशी जो है क्या है? तो सबसे पुराना जो है कीटाणुनाशी जो है यह निकोटीन होता है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, रासायनिक तौर पर जल क्या है? तो रासायनिक तौर पर जो जल है यह एक ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर B यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लेंट यानी कि फ्लेंट कांच में क्या होता है? तो फ्लेंट कांच में जो है पोटेशियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर D यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम में पाए जाने वाला हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्रायः कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो पेट्रोलियम में पाए जाने वाला जो हाइड्रोकार्बन है इसको अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? तो यह हम लोग अपनाते हैं प्रभाजी आसवन। ठीक है, प्रभाजी आसवन के द्वारा ही हम लोग जो है पेट्रोलियम से हाइड्रोकार्बन को अलग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे कम द्रव्यमान वाला कण जो है क्या है? तो सबसे कम द्रव्यमान वाला कण जो है यह फोटोन कण है। ऑप्शन नंबर D यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, टेबल शर्करा जो है क्या है? तो टेबल शर्करा जो है सुक्रोज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से होता है किस चीज़ में? तो इंसुलिन हार्मोन जो है रासायनिक रूप से होता है क्या? या प्रोटीन ही होता है इंसुलिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, वह विटामिन जिसमें धातु आयरन होता है वह क्या होता है? तो वह विटामिन जिसमें धातु आयरन होता है वह होता है विटामिन B12। ऑप्शन नंबर B यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, महासागरों में शुद्ध जल जो है किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? तो महासागर यानी कि जो समुद्र है इससे शुद्ध जल कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? तो महासागरों से शुद्ध जल जो है हम लोग आसवन विधि के द्वारा जो है उसे पा सकते हैं शुद्ध जल को। ऑप्शन नंबर B यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर B यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं होती है वह कौन सी प्रक्रिया है? तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित नहीं होती है यह है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर D यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल जो है कौन सा अम्ल है? तो बैटरी जो होता है उसमें इस्तेमाल होने वाला अम्ल होता है वो कौन होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हट जाएगा। H2SO4 होता है। नेक्स्ट है, आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो आभूषण बनाते समय जो है सोने में मिलाया जाने वाला जो धातु होता है वो होता है तांबा। ऑप्शन नंबर D यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, pH प्रदर्शित करता है क्या चीज़ को? तो pH जो होता है या pH वैल्यू यह प्रदर्शित करता है जिसमें विलयन में अम्ल है या क्षार का है विलयन,
इसी को जो है प्रदर्शित करता है पीएच वैल्यू, ठीक है। विलयन की अम्लता या क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होती है किस चीज़ से। तो प्रोड्यूसर गैस जो है रासायनिक रूप से जो है निर्मित होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है लोहा अयस्क से लोहा का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो लोहा अयस्क से लोहा का उत्पादन जो होता है यह अपचयन प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन है। तो जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक जो है यह बेंजोइक अम्ल ही होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है शर्करा विलयन के किण्वन से बनाने वाली गैस कौन सी है। तो शर्करा विलयन से किण्वन से बनाने वाली गैस जो है यह कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है डोलामाइट जो है किसका अयस्क है। तो डोलामाइट जो है यह मैग्नीशियम का अयस्क होता है, Mg का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होता है क्या चीज़। तो वनस्पति घी जो हम लोग निकालते हैं औद्योगिक उत्पादन में यानी कि इंडस्ट्री में जो वनस्पति घी निकाला जाता है किस प्रक्रिया में शामिल होता है। तो यह अपचयन के प्रक्रिया में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। तो हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य परीक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ जो है कौन है। तो खाद्य परीक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ होता है बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है फोटोग्राफी में काम में लाया जाने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। तो फोटोग्राफी में काम में लाया जाने वाला हाइपो जो होता है इसका रासायनिक रूप जो है क्या है। तो इसका रासायनिक रूप होता है हाइपो का सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है एस्पिरिन का रासायनिक संगठन क्या है। तो एस्पिरिन का रासायनिक संगठन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। क्या होता है एस्पिरिन का रासायनिक संगठन एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक आघातवर्ध यानी कि मेलेबल धातु कौन सा है। तो सर्वाधिक मेलेबल धातु जो है यह सोना ही है, सब में मिल जाता है। मेलेबल यानी कि मिलना, ठीक है। आघातवर्धी होता है सोना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है मानव रक्त का पीएच जो है लगभग कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच होता है 7.4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है लोहा का सबसे प्रचुर स्रोत जो है क्या है। तो लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है हरी सब्जी यानी कि हरी सब्जियों में जो है सबसे ज़्यादा आयरन मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है गैसोलीन को निम्नलिखित से मिश्रित करके गैसोहॉल बनाते हैं। तो गैसोलीन को जो है हम लोग एथिल अल्कोहल से मिश्रण करा करके गैसोहॉल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ जो है क्या है। तो भोजन पकाते समय जो है अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ जो है यह विटामिन ही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है। तो आसानी से जो झाग नहीं देता है जल उसे कठोर जल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है। तो कौन सा जहरीला पदार्थ है जो तंबाकू का मुख्य घटक है। तो यह है निकोटीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है रिबोफ्लेविन क्या है। तो रिबोफ्लेविन जो है यह विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व जो है क्या है। तो रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त होने वाला तत्व जो है क्या है, सल्फर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है जल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम क्या है। तो संक्रामक जितने भी रोग होते हैं उसको रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम है सल्फाथियाजोल जो है यह संक्रमण को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है संश्लेषित दवा का उदाहरण क्या है। तो संश्लेषित दवा का उदाहरण है एस्पिरिन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी क्या है। तो कृत्रिम रेशम का जो है अन्य नाम अगर बोले तो क्या है, रेयॉन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। रेयॉन को ही जो है कृत्रिम रेशम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेवार है। तो रक्त का थक्का जमाने यानी कि ब्लड को क्लॉटिंग कराने में जो है
फिब्रोनोजिन जो प्रोटीन होता है यही जिम्मेवार है रक्त को थक्का जमाने में यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त हार्मोन जो है क्या है, तो थायरॉक्सिन जो होता है यही आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर डी ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा गया है, तो डब्ल्यू वाटसन जो थे, डब्ल्यू वाटसन के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो होमोसेपियंस जो है वैज्ञानिक नाम है मनुष्य का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है अस्थि एवं सीमेंट में कौन सा तत्व समान होता है, तो अस्थि यानी कि जो हड्डी होता है, हड्डी और सीमेंट में जो है कौन सा तत्व जो है समान होता है, तो यह होता है समान कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है सीमेंट में भी होता है और अस्थि यानी कि बोन में भी होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है कहाँ से, तो भोजन की पाचन क्रिया जो है शुरू हो जाती है मुख से ही यानी कि मुख द्वार से ही। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग कितना होता है, तो मानव शरीर में जल का परिमाण जो है लगभग 65 से 80% तक होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पित्त स्रावित होता है किस ग्रंथि से, तो पित्त स्रावित होता है लीवर से। ठीक है, लीवर से स्रावित होता है पित्त। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एक औसत वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो एक एडल्ट मानव शरीर में जो है औसत वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है कितनी होती है ये बताना है। तो एक औसत वयस्क मानव शरीर में जो है हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है नेत्र गोलक जो है किस सेट द्वारा चालित होता है, तो नेत्र गोलक जो है यह 6 मांसपेशियों के द्वारा जो है 6 मांसपेशियों के सेट के द्वारा चालित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया था, तो मानव शरीर के संबंध में जो है विलियम हार्वे जो थे वैज्ञानिक, इन्होंने ही पूर्ण विवरण दिया था मानव शरीर के संबंध में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में निम्न में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो मानव शरीर में जो है किस अंग में जो है ये सबसे लंबी हड्डी होती है, तो यह होता है उरु में। ठीक है, यानी कि जांग में, जांग की हड्डी जो है यह जो है सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है न्यूरॉन इकाई क्या है, तो न्यूरॉन इकाई जो है तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। न्यूरॉन इकाई है किसकी, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। नेक्स्ट है किसी मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है यह होता है वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है 4 रक्त समुदाय जो है ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय दाता वैश्विक कहलाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, कौन सा रक्त समूह, तो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है यह रक्त समूह जो होता है ब्लड ग्रुप ओ यह जो है यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। दाता वैश्विक कहलाता है ग्रुप ओ। नेक्स्ट है मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में निम्नलिखित में से किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में जो है कैल्शियम खनिज की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है, कैल्शियम खनिज की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धता की जाती है किसके द्वारा, तो रक्त को शुद्ध किया जाता है परिशुद्ध किसके द्वारा करते हैं, तो वृक्क के द्वारा, यानी कि किडनी के द्वारा ही जो है रक्त का शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है, तो खून को बहने से रोकने में जो है विटामिन के जो है भाग लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है रक्त का पीएच जो है मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7 से 8 के बीच होता है, यानी कि 7.4 होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर में कि 7.4 जो है मानव रक्त का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है रक्त उदाहरण है किस चीज़ का, तो रक्त जो है एक संयोजी उत्तक है, तो संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है रक्त। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है यह क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी कि ऑक्सीजन को लेकर के इधर से उधर जाता है, मतलब बहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पाचन और श्वसन नलियाँ कहाँ क्रॉस करती है, तो पाचन और श्वसन नलियाँ जो है क्रॉस करती है ग्रसिका में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा।
नेक्स्ट है मनुष्य में लाल रुधिर कोशिका के जीवन की अवधि कितनी होती है। तो मनुष्य में जो है रेड ब्लड सेल जो होता है RBC का जीवन जो है इसकी अवधि होती है 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है सबसे कम विषालु नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है क्या है। तो सबसे कम विषालु नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है यह यूरिया ही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है मानवों में सगर्भता की औसत अवधि कितनी होती है। तो मानवों में जो है सगर्भता की औसत अवधि होती है 36 से 38 सप्ताह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पादपों में परागकण कहाँ पैदा होता है। तो पादपों में जो परागकण होता है यह परागकोश में पैदा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग जो है कौन सा है। तो वायरस से संक्रमण होने वाला रोग जो है यह जुकाम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। यह वायरल जो होता है, वायरल फीवर जो होता है जुकाम, यह किससे होता है, विषाणु से होता है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा का कारण क्या है। तो डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा का कारण होता है, डिप्थीरिया का कारण होता है जीवाणु और इन्फ्लुएंजा का कारण होता है विषाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है तारपीन प्राप्त किया जाता है कहाँ से। तो तारपीन का तेल जो होता है चीड़ के पेड़ से जो है प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में कंकाल में कुल कितनी अस्थियों की संख्या होती है। तो मनुष्य के कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है अंडे देने वाला स्तनधारी कौन है। तो अंडे देने वाला स्तनधारी जो है डक बिल्ड प्लेटिपस है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। डक बिल्ड प्लेटिपस जो है अंडे देने वाले स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन है। तो जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला जो है हल्दी होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है। तो कौन सा पशु जो है जुगाली नहीं करता है। तो यह पशु है सूकर। ठीक है, सूकर जो पशु होता है यह जो है जुगाली नहीं करता है। नेक्स्ट है नैनी एक मादा प्रजाति है किस चीज़ का। तो नैनी जो है एक मादा प्रजाति है बकरी का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं। तो जिस पादप में जो है यानी कि जिस पौधे में नर और मादा दोनों पुष्प जो है उपस्थित होते हैं तो उसे कहते हैं उभयलिंगी श्रेयी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। मोनोसियस कहते हैं, उभयलिंगी श्रेयी कहते हैं जिस पादप को नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगी श्रेयी कहते हैं। नेक्स्ट है जरा चिकित्सा यानी कि जेरिटेरिक्स निम्नलिखित में से संबंधित है। तो जरा चिकित्सा जो है यह बुढ़ापा आने से संबंधित है, जरा प्रक्रिया से भी संबंधित है और अस्थियों के भंगुर होने से भी संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। ऊपर सभी से संबंधित है जरा चिकित्सा। नेक्स्ट है स्कुआ निम्नलिखित में से क्या है। तो स्कुआ जो है यह एक पक्षी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है विखंडित जीन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो विखंडित जीन का सिद्धांत दिया था RJ रॉबर्ट्स और PA शार्प ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। ये डी होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है टेटिकेल आदमी द्वारा निर्मित एक अनाज है। टेटिकेल जो है आदमी के द्वारा जो है निर्मित एक अनाज है जो निम्नलिखित दो अनाजों के बीच संकरण से होता है। यानी कि दो अनाज को जो है हम लोग क्रॉस करवा देंगे तो टेटिकेल नामक जो है एक अनाज जो है पैदा होगा। तो ये कौन सा दो अनाज को संकरण कराने से पैदा होता है। तो यह है राई और गेहूं। ठीक है, राई और गेहूं को अगर हम लोग संक्रमण करा दें तो टेटिकेल नामक एक अनाज पैदा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान मानव इस पृथ्वी पर लगभग निम्नलिखित समय में आया। तो वर्तमान में मानव जो है इस पृथ्वी पर 3 लाख वर्ष पहले आया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित से बना होता है। तो हमारे शरीर का जो भार का जो अधिकतर हिस्सा है यह पानी से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन जो है नहीं है। तो प्रोटीन जो नहीं है ये क्या है, DNA। ठीक है, DNA जो है एक प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पत्ती की बाह्य त्वचा में पाए जाने वाला सूक्ष्म छिद्र को क्या कहते हैं। तो पत्तियों में जो बाह्य त्वचा में पाया जाता है छिद्र, जो पत्ती होता है, ये जो पत्ती है इसमें जो बाह्य त्वचा में जो है छिद्र पाया जाता है, ये जो छिद्र है
यह जो है इसे क्या कहते हैं, इसे रंध्र कहते हैं, ठीक है, स्टोमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है मानव वयस्क में रक्त निम्नलिखित द्वारा बनता है। तो मानव वयस्क में जो है रक्त बनता है यानी कि ब्लड बनता है लाल अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है वायु में ऑक्सीजन की करीब कितने प्रतिशत मात्रा है। तो वायु में जो है ऑक्सीजन है कितना, तो यह है 21%, ठीक है। तो वायु में ऑक्सीजन जो है करीब कितना है, 21% है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किस पदार्थ में संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। तो मांसपेशियों में जो थकावट होता है यह लैक्टिक अम्ल के जमाव से होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है वयस्कों में प्रति मिनट हृदय किस दर से धड़कता है। तो वयस्क जितने भी होते हैं उसमें यानी कि एडल्ट में प्रति मिनट हृदय जो है धड़कता है 72, यानी कि पर मिनट धड़केगा कितना, तो 1 मिनट में धड़केगा 72 मिनट, ठीक है, मतलब 72 पर मिनट जो धड़कता है हृदय, ठीक है, मनुष्यों में, यानी कि एडल्ट जितने होते हैं उसमें 72 मिनट, यानी कि 1 मिनट में हृदय धड़कता है 72 बार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है वयस्कों में हर 24 घंटे में मूत्र कितनी मात्रा में बहता है। तो वयस्क जितने होते हैं यानी कि एडल्ट में 24 घंटों में मूत्र जो है कितनी बनती है, तो यह बनती है 1.5 लीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि शरीर का तापस्थापी मानी जाती है। तो तापस्थापी मानी जाती है ग्रंथि हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होता है यह तापस्थापी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कुछ पादप अपने जीवन में सिर्फ एक बार पुष्पित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो कुछ पादप जो होते हैं अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही पुष्पित होते हैं, वह होते हैं मोनोकार्पिक, ठीक है, मोनोकार्पिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किसी बच्चे का लिंग निर्धारण होता है किसके गुणसूत्र से। तो किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण होगा उसके पिता के गुणसूत्र से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। पिता का गुणसूत्र कैसा है या उसका गुणसूत्र एक्स है तो जो है संतति कैसा होगा, पुत्री जन्मेगा। और अगर एक्स और वाई है तो एक्स और वाई रहने से जो है उसका संतान उत्पन्न होगा, क्योंकि महिलाओं में एक्स ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है जिस कोशिका का असूत्रीय विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस कोशिका का असूत्रीय विभाजन होता है उसे असूत्रीय कोशिका यानी कि मियोसाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है मानव में अंडाणु यानी कि ओवम में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। तो मानव में अंडाणु यानी कि ओवम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किन जीवों में लिंग वातावरण से निर्धारण होता है। तो कौन सा जीव ऐसा है जिसका लिंग वातावरण से निर्धारित होता है, तो यह है बोनेलिया, ठीक है। बोनेलिया जो ऐसा जो जीव है उसका लिंग जो है उसके वातावरण के निर्धारण से बनता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पीलिया किस अंग के खराब प्रक्रिया यानी कि फंक्शन से होता है। तो पीलिया जो होता है यकृत अंग के खराब प्रक्रिया यानी कि फंक्शन से, यानी कि यकृत के खराब फंक्शन से जो है पीलिया नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी आयु पता लगाने में होता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग जो होता है यह होता है जीवाश्म का आयु का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक जो है क्या होता है। तो चाय के पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक जो है यह थीन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा, यानी कि चाय में थीन पाया जाता है। नेक्स्ट है कपास रेशा प्राप्त होता है कहाँ से। तो कपास रेशा प्राप्त होता है बीजों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो कान जो होता है कान में कुल अस्थि होती है 6, ठीक है। कितनी अस्थि होती है, टोटल अस्थि होती है 6। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पेनिसिलिन प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक निम्न में से मिलता है किस चीज़ से। तो पेनिसिलिन जो होता है तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक मिलता है कवक से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर और किसका रोगवाहक है। तो मलेरिया फैलाने के अलावा जो है एनाफिलीज मच्छर जो है यह जो है फाइलेरिया का रोगवाहक भी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। यह जो एनाफिलीज मच्छर होता है यह मलेरिया भी फैलाता है और फाइलेरिया भी फैलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित ने तैयार किया था। तो पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका जो है तैयार किया था जॉन ई साल्क ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है रूबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम क्या है।
तो रूबेला नामक जो बीमारी है इसका दूसरा नाम है जर्मन मसूरी, ठीक है। जर्मन मसूरी जो है रूबेला नामक बीमारी का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।